इस वीडियो के बनाने का सबसे अहम मकसद ये नहीं है कि आपको सबसे टॉप ट्रेंडिंग और एलीट बिल्ड बनाने के लिए कौन से पीसी कंपोनेंट्स लगाने चाहिए, बल्कि असल मकसद सिर्फ इतना है कि जब आपके पास महदूद बजट हो तो उसमें ज़रूरत से ज़्यादा खर्च किए बगैर आप मुकम्मल परफॉर्मेंस हासिल कर सकते हैं, जैसा कि अब हमारी आवाम में कुछ ख़ास पीसी कंपोनेंट से मुतालिक बहुत बेयकीनी पाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। भाई 7500F की बिल्ड चाहिए। बजट थोड़ा टाइट है तो आप अच्छी सी कोटेशन बना दें मुझे। कोटेशन मैं आपको बना देता हूँ। Ryzen 5 7500F प्रोसेसर आपका आ गया। और मदरबोर्ड जो है वो A620M। A620 नहीं मेरे भाई, A620 तो मैंने वो फेसबुक का पता नहीं कौन सा ग्रुप है, बड़े बैड रिव्यूज हैं उसके। आप मिनिमम B650 लगाएं यार। तो आप B650M बोर्ड किस लिए ले रहे हैं? आप तो प्रोसेसर Ryzen 5 7500F ले रहे हैं। भाई मैंने फ्यूचर में अपग्रेड करना है Ryzen 7500F से Ryzen 7700 पे। जो प्रोसेसर आप ले रहे हैं मुझसे अभी Ryzen 5 7500F, वो प्रोसेसर भी 65 वाट का है, और जिस पे आप अपग्रेड करने की सोच रहे हैं Ryzen 7 7700 है जो, वो भी 65 वाट का प्रोसेसर है। तो फर्क तो कोई नहीं है, दोनों 65 वाट के प्रोसेसर है। आपके जितने भी प्रोसेसर है ना, ये Ryzen 5 7500F, Ryzen 5 7600, Ryzen 7 7700, इवन के आपका जो Ryzen 7 7800 X3D 105 वाट का प्रोसेसर है, हमने ये सारे प्रोसेसर B650 में भी टेस्ट किए हैं और A620M पे भी टेस्ट किए हैं। और किसी भी A620M ने थर्मल थ्रोटलिंग, प्रोसेसर थर्मल थ्रोटलिंग या VRM थर्मल थ्रोटलिंग, किसी ने कोई इस तरह की थर्मल थ्रोटलिंग हमें नजर नहीं आई टेस्टिंग के दौरान। टेक्निकली जो B650 और A620 मदरबोर्ड्स हैं ना, इनके दरमियान इन प्रोसेसर के ऊपर कोई फर्क नहीं है, किसी किस्म का परफॉर्मेंस का कोई फर्क नहीं है। और इस यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन है। एक और ऑप्शन ये है कि आप जो आपने फ्यूचर में साल बाद अपग्रेड करना है, आप बोर्ड पे तो पैसे ज़ाया कर ही दिए, 20,000 का आप एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हैं, तो आप आज ही परफॉर्मेंस ले लें वो 7700 वाली। आप A620 के ऊपर Ryzen 7 7700 लगा लें, ठीक है, आपको परफॉर्मेंस तो मिलेगी, लेकिन बोर्ड अपग्रेड करने से आपको कोई परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि ये 65 वाट के प्रोसेसर है। मैं आपको ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूँ सारा, और मैं आपको ये सारा समझा भी देता हूँ कि हमने इसके ऊपर एक पूरा दिल लगा के पूरी वीडियो बनाई हुई है। हमने प्रॉपर निचोड़ निकाला है कि कोई फर्क नहीं है ऐसा। आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। हमारे पास जो A620 चिपसेट में मदरबोर्ड्स मौजूद हैं वो MSI, ASRock और ASUS के हैं, जबकि B650 में हमने इनको MSI और बायोस्टार के बोर्ड्स के साथ कंपेयर किया है। प्रोसेसर्स हम इस्तेमाल करेंगे AMD के Ryzen 5 7600 और Ryzen 7 7700 जो कि 65 वाट कैटेगरी में है, जबकि बोनस के तौर पर हमने 7800 X3D को भी चेक किया है जो कि 120 वाट्स का प्रोसेसर है। अभी जो हम लोग कंपैरिजन और बेंचमार्किंग के लिए बोर्ड्स इस्तेमाल करेंगे A620 चिपसेट्स में से, वो MSI और ASRock के हैं। B650 में जो हमने बोर्ड्स इस्तेमाल किए हैं वो कोई लो लेवल या थके हुए VRM वाले इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि अच्छी क्वालिटी के बोर्ड्स इस्तेमाल किए हैं। MSI B650 गेमिंग प्लस वाईफाई और बायोस्टार B650M सिल्वर। CPU कूलर हमने इस्तेमाल किया है सामा का KA400D जो कि 4 हीट पाइप्स के साथ आता है, और थर्मल पेस्ट भी हम लोग वही इस्तेमाल करेंगे जो कि हमें CPU कूलर के साथ मिलती है। रैम हम इस्तेमाल कर रहे हैं V कलर की Manta X Sky 6000 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड और CL36। दो टेस्ट बेंच हम लोग जो हैं वो साथ साथ चलाएंगे, और दोनों में सेम रैम्स होंगी, सेम CPU कूलर्स होंगे, और जो इंटेंडेड बोर्ड और इंटेंडेड प्रोसेसर्स होंगे वो हम लोग अल्टरनेट करके इस्तेमाल करते जाएंगे। और एक टेस्ट बेंच में जो हमारे पास पावर सप्लाई है वो है हंट की X7 900 वाट, और दूसरे टेस्ट बेंच में हम लोगों ने यूज़ की है Sigma Tech की Odin 700 वाट। दोनों टेस्ट बेंच में हम लोग जो GPU इस्तेमाल करेंगे वो है XFX का RX 5700 XT। एक टेस्ट बेंच में जो है वो इसका Raw 2 अल्ट्रा वेरिएंट है, और दूसरे टेस्ट बेंच में जो है वो इसका थिक 2 वेरिएंट है। दोनों टेस्ट बेंच जो हैं वो हमारे पास कम्प्लीटली स्टॉक सेटिंग में है, कोई ट्यूनिंग इन्वॉल्व नहीं है, सिवाय इसके कि जो रैम है वो हम 6000 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड पर जो है वो XMP पर चलाएंगे,
और टेस्टिंग मेथोडोलॉजी में जो है हमारे पास बेसिक बेंचमार्क जो है वो सिनेबेंच R23 का है, जो कि हम लोग मल्टी कोर और सिंगल कोर पर टेस्ट करेंगे। मल्टी कोर के लिए हम लोग जो है 10 मिनट्स का टेस्ट भी करेंगे ताकि थ्रॉटलिंग ऑब्जर्व की जा सके, चाहे वो VRM के रिस्पेक्ट से है या प्रोसेसर के अंडर पावर होने के रिस्पेक्ट से है या इवन VRM की थर्मल थ्रॉटलिंग के रिस्पेक्ट से है। अब हम चलते हैं शानी भाई की तरफ और टेस्टिंग का आगाज़ करते हैं। VRMs की थर्मल थ्रॉटलिंग देखने के लिए हमने सिनेबेंच का 10 मिनट्स का मल्टी कोर टेस्ट रन किया और तकरीबन जब 1 या 2 मिनट टेस्ट के कंप्लीट होने में रह गए तो तब हम लोगों ने VRMs का टेम्परेचर नोट किया और Ryzen 5 7600 के MSI Pro A620 ME के साथ टेस्टिंग के दौरान जो VRM के मैक्सिमम टेम्परेचर हमें देखने को मिले वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड तक थे। अच्छा 10 मिनट से हमने डाला हुआ इसको सिनेबेंच जो है ना A620 और Ryzen 5 7600 है, 6000 मेगाहर्ट्ज़ की हमने 32 GB रैम लगाई हुई है इसके ऊपर और ये देख सकते हैं आप 10 मिनट पूरे होने में 24 सेकंड रह गए। ठीक है, सिनेबेंच हमने लगाया हुआ है, 69 टेम्परेचर जा रहा है मैक्सिस का और जो VRM के टेम्परेचर है वो भी आपको दिखा देते हैं। इसमें जो सबसे हॉटेस्ट VRM है ना वो यही 78 है, ये वाला जो है 77 78। ठीक है, ये 10 मिनट से हमने फुल लोड डाला हुआ प्रोसेसर के ऊपर, ये सबसे हॉटेस्ट है। वाट ले रहा है ये प्रोसेसर और पता नहीं क्या मौत आती है इसको। ठीक है, A620 पे चलने से जो लोग बोलते हैं ये A620 नहीं लेना, A620 नहीं लेना, A620 B650 लेना है, उसमें क्या है भाई? वही आप 4 पैसे बचा के A620 के Ryzen 7 7700 ले लें। ये देखें स्कोर आ गया नीचे, 10 मिनट का टेस्ट लगाया हुआ था, नीचे दिखाएं टेम्परेचर आप 13,731 स्कोर आया है। अच्छा अभी जो है बगैर किसी ऑप्टिमाइजेशन के हमने ये जो ना टेस्ट चलाया हुआ है, अभी हमने बायोस में कोई सेटिंग चेंजेस नहीं की, सब कुछ डिफॉल्ट के ऊपर। अभी हमने सिंगल कोर टेस्ट लगाया, उसके ऊपर देखते हैं इस पे क्या स्कोर आता है। सेम A620 Ryzen 5 7600 है, इसी बोर्ड के ऊपर हम Ryzen 7 7700 भी टेस्ट करेंगे। खैर उससे क्या फर्क पड़ना है, वो सेम पावर तो सेम ही है, दोनों प्रोसेसर सेम पावर लेते हैं और पूरे 5 गीगाहर्ट्ज़ पे चल रहे हैं। और लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं जी, वो क्या नाम है उसका, वो थ्रोटलिंग कर जाता है, क्लॉक गिरा जाता है, ये हो जाता है, B650 ले लो, ओहो B650 ले लो, A620 नहीं लेना, मेरा बोर्ड बढ़ जाएगा, प्रोसेसर बढ़ जाएगा, पता नहीं कहाँ से लोग उठ के आ जाते हैं। ठीक है, इवन के एक बंदा फेसबुक के ऊपर जो है ना वो बता रहा था एक बंदे को कि मैंने A620 लिया है, ठीक है, और मेरा थ्रोटलिंग कर जाता है। ओ भाई कौन सी दुनिया में रहते हो तुम, कौन सा A620 लिया है तुमने? उस बंदे को ये वीडियो मिल जाए फिर उसको पता चले। ये वो हरामी सप्लाई है जो सिस्टम जला देती है, इसी वजह सिस्टम को प्रोसेसर को तपाने के लिए ये सप्लाई लगा दी है इसके ऊपर। ठीक है, कि कितना A620 के VRM गर्म होते हैं, इसी वजह से मैंने सप्लाई लगा दी इसके ऊपर। इस पे Ryzen 7 7700 है, तकरीबन 8 मिनट से चल रहा है मल्टी कोर पे। तो मैक्सिमम जो VRM टेम्परेचर है चोक्स के जो है वो 76 है और जो VRMs हैं वो हीट सिंक के नीचे हैं, तो उसको हमने खोला नहीं है, तो यहीं से हमने अंदाज़ा लगा लिया। खैर वो तो हमने MSI के बोर्ड से भी अंदाज़ा लगा लिया था ये VRMs कितने टेम्परेचर कितने जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई रेंडरिंग भी करे इसके ऊपर 6-6 घंटे भी करे तो 80 से ऊपर VRMs जाएँ उसके, क्योंकि B650 में भी ऐसे मदरबोर्ड मौजूद है जिनके VRM सेम A620 के हैं, तो नाम के B650 हैं सिर्फ, मैक्सिमम 75 तक है और मल्टी कोर चल रहा है, आप देख सकते हैं टेस्ट। 10 मिनट कंप्लीट होने में तकरीबन 5 सेकंड रह गए। हाँ, B650M से ज्यादा स्कोर A620M पे कैसे आ गया रे बाबा? लगता है सरामी सप्लाई ने पूरा 900 वाट प्रोसेसर पे डाल दिए। 8 मिनट से मल्टी कोर टेस्ट हमने लगाया हुआ 7800X3D पे A620 मदरबोर्ड के साथ, और कोई थर्मल थ्रोटलिंग नहीं है। ठीक है, कोई परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं हो रही किसी किस्म की।
और ये 100% यूजेज के ऊपर लगाया हमने प्रोसेसर, गेम्स के ऊपर नहीं है। गेम्स के ऊपर तो वैसे ये पूरा ठंडा चलने वाला है। एयर कूलर हम नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, जो सारे सीपीयू के लिए हमने टेस्ट किया, सारे सीपीयू के लिए जो एयर कूलर हमने टेस्ट किया ना 485 वाला सामा का KA400D के नाम से आता है। इतना कोई अच्छा कूलर आप नहीं कह सकते इसको, लेकिन ठीक है। 78 तो एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा गर्म हो रहा है इसके ऊपर, और बाकी प्रोसेसर तो बहुत ही ठंडे चल रहे हैं। लेकिन ये भी मल्टी कोर के ऊपर जो 100% यूजेज आल कोर्स की, उस पर ये टेम्परेचर है। अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हैं तो उस पर ये टेम्परेचर नहीं जाने वाला। अब ये 7800 X3D चल रहा है, ठीक है। इसके VRAMs टेम्परेचर चेक करते हैं, ASRock A620M HDV M.2 Plus के, और इसमें मैक्सिमम 70 तक जाएंगे अगर आप 100% CPU यूज़ करते हैं। देखिए अगर तो आप करते हैं गेमिंग के ऊपर यूज़ करते हैं तो ये टेम्परेचर नहीं जाने वाले इतने, सीधी सी बात है।
टेस्टिंग के बाद जो कि A620 मदरबोर्ड्स और B650 बोर्ड्स जो हमारे पास थे उन पर टेस्ट करने के बाद हम लोग जो है वो ये देख सकते हैं कि Cinebench R23 में मल्टी कोर और सिंगल कोर स्कोर्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं विद वेरी लिटिल मार्जिन ऑफ एरर। इनफैक्ट जो है वो आपको स्कोर्स जो मिलते हैं उनमें बहुत ही अननोटिसेबल डिफरेंस देखने को मिलता है मल्टी कोर स्कोर्स के अंदर, और सिंगल कोर स्कोर जो है वो तकरीबन तमाम प्रोसेसर्स के मुख्तलिफ बोर्ड्स के अक्रॉस जो है वो सेम है। इसके अलावा जो हमने जो एक और चीज़ नोट की वो ये थी कि VRM टेम्परेचर जो थे वो हमें 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर देखने को नहीं मिले। तो जो VRM का ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है वो तकरीबन आपका इसी टेम्परेचर रेंज में लाई करता है 70 से लेकर 90 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान। जो हीट सिंक वाले मदरबोर्ड्स आते हैं उनमें यही VRMs जो हैं वो थोड़े कूल डाउन होकर मज़ीद एफिशिएंट परफॉर्म करते हैं। लेकिन हमने ये भी यहाँ पर ऑब्जर्व किया है कि जो MSI Pro A620ME है जो कि हीट सिंक के बगैर आता है उसने भी उसी तरह परफॉर्म किया जिस तरह से बाकी मदरबोर्ड्स ने परफॉर्म किया। Far Cry 6 का हम लोगों ने वैसे ही 1080p पर लो एक बेंचमार्क रखा था रिलेटिव परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कि आया कि गेमिंग के ऊपर इस तरह कोई परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है या नहीं, जो कि हमें फ़र्क देखने को नहीं मिला। VRM थर्मल थ्रॉटल भी नहीं हुई, ना ही VRMs ने पावर डिलीवरी में थ्रॉटल किया है, और इसी तरह से CPU के परफॉर्मेंस में भी जो हमारे पास थ्रॉटलिंग जो टर्बो की परफॉर्मेंस में थ्रॉटलिंग है वो भी देखने को नहीं मिली।